हरे कृष्णा बच्चों, मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपनी आज की इस कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तक का चौथा पाठ, चतुर्थ पाठ कल्पतरु, इसका अध्ययन करेंगे, इसका सरलार्थ सीखेंगे। पाठ शुरू करने से पहले बच्चों, जो नए बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन जान सकें, देख सकें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना पाठ कल्पतरु। कल्पतरु अर्थात कल्प वृक्ष। प्रस्तुतो अयं पाठः वेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति इस प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादन करके लिया गया है। अत्र मनोरंजक घटनाभि विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते। इसमें मनोरंजक घटनाओं और विस्मयकारी घटनाओं के द्वारा जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। अस्यां कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृह उद्याने स्थित कल्प वृक्षेण जीमूतवाहना लौकिक पदार्थान् न याचते, अपितु सा सांसारिक प्राणिनां दुःखानि अपाकरणाय वरं याचते। यतो हि लोकभोग्या भौतिक पदार्था जलतरंगवत् अनित्याः सन्ति। अस्मिन् संसारे केवलं परोपकारः एव सर्वोत्कृष्टं चिरस्थायी तत्वम अस्ति। इस कथा में पूर्व काल से ही घर के उद्यान में स्थित कल्प वृक्ष से जीमूतवाहन लौकिक पदार्थों को नहीं मांगता, अपितु वह सांसारिक प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिए वरदान मांगता है। क्योंकि संसार में भोगे जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं वे सब पानी की तरंगों के समान, जल की लहरों के समान समाप्त हो जाने वाले हैं। इस संसार में केवल एक परोपकार ही है जो सर्वश्रेष्ठ होता है और चिरस्थायी है, जो हमेशा रहता है। और इसी भाव पर ये पाठ जो है हमारा आधारित है, जिसका शीर्षक है कल्पतरु अर्थात कल्प वृक्ष। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेन्द्रः, तस्य सानो उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तत्र जीमूतकेतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। तस्य गृह उद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरु स्थितः। सर्वरत्न भूमि, सब रत्नों की भूमि। हिमवान नाम, हिमालय नाम का। नगेंद्र, पर्वतों का राजा है। सब रत्नों की भूमि, हिमालय नाम का, पर्वतों का राजा है, अर्थात हिमालय पर सब प्रकार के रत्न पाए जाते हैं। तस्य सानो उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तस्य सानो उपरि, उसकी सानो चोटी ऊपर, विभाति सुशोभित होता है, कंचनपुर नाम का नगर। उसकी चोटी पर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित था। तत्र महा जीमूतकेतु श्रीमान विद्याधरपति, महा श्रीमान विद्याधरपति जीमूतकेतु वसति स्म, रहता था। तस्य, उसके, गृह उद्याने, घर के उद्यान में, कुल क्रमागतः, कुल परंपरा से चला आ रहा, कल्पतरु कल्प वृक्ष स्थितः था। सब रत्नों की भूमि, हिमालय नाम का, पर्वतों का राजा है। उसकी चोटी पर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित था। वहां श्रीमान विद्याधरपति जीमूतकेतु रहता था। उसके घर के उद्यान में कुल परंपरा से चला आ रहा कल्प वृक्ष था। स राजा जीमूतकेतु
तं कल्पतरुम् आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्व अंश संभवं जिमूतवाहनं नाम पुत्रं प्राप्नोत्। स जिमूतवाहन महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। स राजा, उस राजा जिमूतकेतु ने तम उस कल्पतरुम कल्प वृक्ष की आराध्य पूजा करके तत्प्रसादात उसके फल स्वरूप बोधिसत्व अंश संभवम बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमूतवाहनम नाम जिमूतवाहन नाम के पुत्र को प्राप्नोत प्राप्त किया। उस राजा जिमूतकेतु ने उस कल्प वृक्ष की पूजा करके उसके फल स्वरूप बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमूतवाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। स वह जिमूतवाहन महान दानवीर और सभी प्राणियों पर अनुकंपी दया करने वाला अभवत था। वह जिमूतवाहन महान दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैः च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनं तं यौवराज्ये अभिषिक्तवान्। कदाचित् हितैषिणः पितृमन्त्रिणः यौवराज्ये स्थितं तं जिमूतवाहनम् उक्तवन्तः। तस्य गुणैः तस्य उसके गुणैः गुणों से प्रसन्न च और स्वसचिवैः अपने सचिवों द्वारा प्रेरितः प्रेरित राजा ने कालेन समय अनुसार संप्राप्त यौवनम युवावस्था प्राप्त होने पर तम उसका अर्थात जिमूतवाहन का युवराज पद पर अभिषेक कर दिया। उसके गुणों से संपन्न और अपने सचिवों द्वारा प्रेरित राजा ने समयानुसार युवावस्था प्राप्त होने पर उसका अर्थात जिमूतवाहन का युवराज पद पर अभिषेक कर दिया। कदाचित एक बार हितैषिणः हितैषी पिता मंत्रिणः और मंत्रियों एक बार हितैषी पिता और मंत्रियों ने युवराज्य स्थितम युवराज पद पर स्थित उस जिमूतवाहन को उक्तवन्तः कहा। एक बार हितैषी पिता और मंत्रियों ने युवराज पद पर स्थित उस जिमूतवाहन को कहा, युवराज यो अयं सर्व कामदः कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोऽपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। कहा, युवराज हे युवराज अयम जो यह सर्व कामदः सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्पतरु कल्प वृक्ष तव उद्याने तुम्हारे उद्यान में तिष्ठति है स वह तब तुम्हारे लिए सदा हमेशा पूजनीय है। हे युवराज जो यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे उद्यान में है वह तुम्हारे लिए सदैव पूजनीय है। अस्मिन इसके अनुकूल होने पर शक्रोऽपि इंद्र भी अस्मान हमें बाधितुम कोई बाधा न शक्नुयात नहीं पहुंचा सकता। इसके अनुकूल होने पर इंद्र भी हमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। एतत् आकर्ण्य जिमूतवाहनः अचिन्तयत् अहो ईदृशम् अमरपादपं प्राप्य अपि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम् किन्तु केवलं कश्चित् एव कृपणैः कश्चित् अपि अर्थः अर्थितः।
अब जब जिमूतवाहन ने कल्प वृक्ष की विशेषताओं के बारे में सुना तो उसने सोचा एतत् आकर्ण्य। यह सुनकर जिमूतवाहन ने अचिंतयत सोचा, अहो अरे ईदृशम, ऐसा अमर पादपम, अमर वृक्ष प्राप्य अपि, प्राप्त करके भी, अस्माकं, हमारे, पूर्वै पुरुषै, पूर्व पुरुषों द्वारा अर्थात पूर्वजों द्वारा, तादृशम, वैसा, किमपि, कोई भी फल न प्राप्तम, प्राप्त नहीं किया गया। यह सुनकर जिमूतवाहन ने सोचा, अरे ऐसा अमर वृक्ष प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों द्वारा वैसा कोई भी फल प्राप्त नहीं किया गया, किंतु केवल कश्चिदेव, कुछ, कृपणै, कंजूसों द्वारा, कश्चिदपि अर्थः, कुछ धन ही अर्थितः चाहा। अब उसने सोचा कि जो वृक्ष इतना महान है कि इंद्र भी जिसके कारण जीवन में बाधा नहीं पहुंचा सकता, इंद्र के सामर्थ्य में भी नहीं है, ऐसे वृक्ष से तो बहुत कुछ पाया जा सकता था। लेकिन उसने सोचा कि हमारे पूर्वजों ने तो कुछ ऐसा प्राप्त इस वृक्ष से नहीं किया, केवल कुछ धन चाहकर ही वो संतुष्ट हो गए। तद अहम अस्मात् कल्पतरो अभीष्टं साधयामि इति, एवं आलोच्य सा पितुः अन्तिकम् आगच्छत्। आगत्य च सुखम आसीनं पितरम् एकान्ते न्यवेदयत्। तात त्वं तु जानासि एव यद् अस्मिन् संसार सागरे आशरीरम् इदं सर्वं धनं वीचिवत् चंचलम्। तद अहम, तो मैं, अस्मात्, इस, कल्पतरो, कल्प वृक्ष से, अभिष्टम, अपनी इच्छा को, साधयामी, सिद्ध करता हूँ। तो अब उसने सोचा कि मैं अब जो चाहता हूँ अब मैं इस कल्प वृक्ष से वो मांगूंगा। एवं आलोच्य, इस प्रकार आलोच्य, सोचकर, स, वह, पितु, पिता, अंतिकम, समीपम या पास, वह पिता के पास, आगच्छत, आया या आगत्य च, और आकर, सुखम आसीनम, सुख पूर्वक बैठे हुए पिता को, एकांतम, एकांत में, न्यवेदयत, निवेदन किया। तात, हे पिताश्री, त्वं तु, आप तो, जानासि एव, जानते ही हैं कि अस्मिन् संसार सागरे, इस संसार सागर में या इस संसार में, आशरीरम, शरीर सहित, सर्वम धनम, संपूर्ण धन, वीचिवत, लहरों के समान, चंचलम, चंचल है। तो मैं इस कल्प वृक्ष से अपनी इच्छा को सिद्ध करता हूँ। ऐसा सोचकर वह पिता के पास गया और आकर सुखपूर्वक बैठे हुए पिता से एकांत में निवेदन किया, हे पिताजी, आप तो जानते हैं कि इस संसार में शरीर सहित संपूर्ण धन लहरों के समान चंचल है। एकः परोपकारः एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः, यो युगान्त पर्यन्तं यशः प्रसूते, तत् अस्माभिः ईदृशः कल्पतरु किमर्थं रक्ष्यते। एकः परोपकारः एव, एक परोपकार ही, अस्मिन् संसारे, इस संसार में, अनश्वरः, अनश्वर है, यो, जो, युगांत पर्यंतम, युगों तक, यशः प्रसूते, यश फैलाता है, तद, तो, अस्माभि, हमारे द्वारा, ईदृशः, ऐसे, कल्प वृक्ष की, किमर्थम रक्षते, रक्षा किस लिए की जाती है। उन्होंने कहा, उसका कहने का अभिप्राय क्या था कि इस कल्प वृक्ष जो कुल परंपरा से कई पीढ़ियों से गृह उद्यान में है, लेकिन इससे ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया कि जिससे लोग
जो है प्रजा जो है वो याद रखे कि हाँ, इस कल्प वृक्ष के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया गया। और यही प्रश्न वो पूछ रहा है कि जब हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया तो हमारे द्वारा ऐसे कल्प वृक्ष की रक्षा किस लिए की जाती है। यैश्च पूर्वै अयं मम मम इति आग्रहेण रक्षिता ते इदानीं कुत्र गता तेषां कस्य अयम् अस्य वा केते तस्मात् परोपकारैक फल सिद्धये त्वद आज्ञा इमं कल्पपादपम आराधयामि। यैचा और जिन पूर्वजों ने अयम इसको मम मम मेरा मेरा कहकर इसकी रक्षा की, जिन पूर्वजों ने मेरा मेरा कहकर इसकी रक्षा की, ते वे सब इदानीम अब कुत्र गता कहाँ गए। जिन पूर्वजों ने मेरा मेरा कहकर इसकी रक्षा की, वे सब अब कहाँ गए। तेषाम उनमें से अयम कस्य अयम यह कस्य किसका है, उनमें से यह किसका है, वा या अस्य इसके, केते वे सब कौन हैं। वो कहता है ना तो इससे ये पता लग रहा कि ये वृक्ष किसका है या ये वो इस वृक्ष के क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हम इतने वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है मेरा मेरा कहकर इसकी रक्षा कर रहे हैं। तस्मात् तो त्वद आज्ञा आपकी आज्ञा से परोपकारिक फल सिद्धि परोपकार की फल सिद्धि के लिए इमम इस कल्पपादपम कल्प वृक्ष की आराधयामि आराधना करता हूँ। जिन पूर्वजों ने मेरा मेरा कहकर इसकी रक्षा की, वे सब अब कहाँ गए। उनमें से यह किसका है या इसके वे कौन हैं। तो आपकी आज्ञा से परोपकार की फल सिद्धि के लिए इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञातः स जिमूतवहना कल्पतरुम् उपगम्य उवाच देव त्वया अस्मत्पूर्वेषाम् अभीष्टः कामः पूरितः तन्मम एकं कामं पूरय। अथ इसके बाद तथा ठीक है पित्रा अभ्यनुज्ञातः पिता के द्वारा ऐसी आज्ञा दिए जाने पर स उस जिमूतवाहन या वह जिमूतवाहन कल्पतरुम कल्प वृक्ष के उपगम्य पास जाकर उवाच बोला। इसके बाद पिता के द्वारा ठीक है ऐसी आज्ञा दिए जाने पर वह जिमूतवाहन कल्प वृक्ष के पास जाकर बोला, हे देव त्वया तुमने अस्मत् हमारे पूर्वेषाम पूर्वजों की अभीष्टः कामः मनोकामनाओं को पूर्ण किया, तत् तो मम मेरी भी एकम एक कामम इच्छा को पूरा करो। हे देव तुमने हमारे पूर्वजों की मनोकामनाओं को पूर्ण किया तो मेरी भी एक इच्छा को पूरा करो। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव इति एवं वादिनी जिमूतवाहने त्यक्तः त्वया एषो अहं यातो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूत। यथा जिससे अहम मैं पृथ्वीम इस पृथ्वी को अदरिद्राम निर्धनता से रहित पश्यामी देखूं, जिससे मैं इस पृथ्वी को निर्धनता से रहित देखूं, तथा करोतु देव हे देव वैसा करें। एवं वादिनी इस प्रकार कहने पर जिमूतवाहन के इस प्रकार कहने पर एषो अहम यह मैं
त्वया तुम्हें त्यक्तः त्याग कर यातोऽस्मि जाता हूँ। जिमूतवाहन के इस प्रकार कहने पर यह मैं तुम्हें त्याग कर जाता हूँ इति वाक ऐसा कहकर तस्मात् तरो उद्भूत वृक्ष वहां से उद्भूत चला गया, अंतर्ध्यान हो गया। अभी तक उसके पूर्वजों ने कल्प वृक्ष से क्या मांगा था? केवल मात्र धन, और किसके लिए? अपने लिए। लेकिन आज जिमूतवाहन ने क्या मांगा कल्प वृक्ष के? कि मुझे ऐसा दो कि इस संसार में कोई भी निर्धन ना रहे, मैं किसी को भी इस पृथ्वी पर गरीब या निर्धन ना देखूं। क्षणेन च सकल्पतरु दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत् यथा न कोऽपि दुर्गतः आसीत्। ततः तस्य जिमूतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम्। क्षणेन च और क्षण भर में ही सकल्पतरु उस कल्प वृक्ष ने दिवम स्वर्ग से समुत्पत्ति स्वर्ग में समुत्पत्ति जाकर भुवि पृथ्वी पर वसूनी धन की तथा ऐसी अवर्षत वर्षा की यथा जिससे कोअपि कोई भी दुर्गतः न आसी। दुर्गता का अर्थ होता है निर्धन, निर्धन नहीं रहा। और क्षण भर में ही उस कल्प वृक्ष ने स्वर्ग में जाकर पृथ्वी पर वसूनी धन की ऐसी वर्षा की जिससे कोई भी निर्धन नहीं रहा। ततः उसके बाद सर्व जीवानुकंपया सभी प्राणियों पर कृपा करने के कारण उस जिमूतवाहन से जिमूतवाहन का यश सर्वत्र चारों ओर प्रथितम फैल गया। उसके बाद सभी प्राणियों पर कृपा करने के कारण उस जिमूतवाहन का यश चारों ओर फैल गया। तो बेटा ये था हमारे पाठ का सरलार्थ, जिसमें जिमूतवाहन ने कल्पवृक्ष का प्रयोग जन कल्याण के लिए किया, लोगों की भलाई के लिए किया, क्योंकि उसके अनुसार केवल एक परोपकार ही है जिसे सब लोग हमेशा याद रखते हैं। जो इस पृथ्वी पर रहेगा, चाहे व्यक्ति रहे या ना रहे, लेकिन उसके द्वारा किया हुआ अच्छा कार्य हमेशा याद किया जाता रहेगा। और यही एक ऐसा कार्य है जो हमारे यश को चारों ओर फैलाता है। तो बच्चों, सभी ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और शब्दों के अर्थों को और पाठ के सरलार्थ को अच्छे से समझिएगा। यदि पाठ में हमेशा की तरह आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं, शामिल करना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि कुछ और भी इसमें सम्मिलित होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दूसरे बच्चों के साथ शेयर अवश्य करें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में इस पाठ का अभ्यास कार्य लेकर। तब तक के लिए बच्चों सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। अब मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।